साथियों, आज हम बात करेंगे आपके रक्त की, यानी खून में जब प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो जाती है, घट जाती है, तो व्यक्ति को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथियों, आपने सुना होगा कि जब डेंगू नाम की बीमारी होती है तो इसमें प्लेटलेट्स काफ़ी मात्रा में बड़ी तेज़ी के साथ घटते हैं। इन्हीं साथियों प्लेटलेट्स के विषय में हम बात करेंगे, क्योंकि इसके घटने के और भी दूसरे कारण भी हो सकते हैं। साथियों, प्लेटलेट्स छोटी रक्त की कोशिकाएं होती हैं, यानी खून की कोशिकाएं होती हैं, जो खास तौर पर जो बोन मैरो होता है उसमें पाई जाती है। प्लेटलेट्स की कमी यदि व्यक्ति के रक्त में होती है तो इस बात की निशानी है कि खून में जो बीमारियों से लड़ने की जो ताकत है वो कम हो रही है। अगर एक स्वस्थ व्यक्ति की बात करें तो उसमें सामान्य प्लेटलेट, इसका काउंट जो है, इसकी गिनती जो है 150,000 से 450,000 प्रति माइक्रोलीटर होता है। जब ये काउंट खून में 150,000 प्रति माइक्रोलीटर से नीचे चला जाए तो इसे लो प्लेटलेट माना जाता है। साथियों, जब ये खून में किसी भी इंसान के प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो इसके लक्षण शरीर में क्या प्रकट होते हैं वो हम आपको बतलाना चाहेंगे। साथियों, यदि इसकी कमी होती है तो शरीर में जगह जगह नील पड़ जाता है, यानी नीले निशान पड़ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर की कोशिकाओं में जो ब्लड के जो प्लेटलेट्स की कमी के कारण ब्लीडिंग होने लगती, इंटरनल ब्लीडिंग होती। दांतों और मसूड़ों से खून निकलने लगता है। यूरिन यानी पेशाब से भी खून निकलने हो सकता है, खून आ जाए। जो स्प्लीन होती है उसका साइज बढ़ जाता है। साथियों, कभी कभी कोशिकाओं का स्किन के ऊपर ये कोशिकाएं दिखने लग जाती हैं, यानी ट्रांसपेरेंट जैसी हो जाती है। नाक से खून आ सकता है। और जो महिलाएं हैं उसमें जो पीरियड होता है मासिक, उसमें बहुत ज़्यादा रक्त का बहाव हो सकता है। साथियों, इससे शरीर में अत्यधिक कमजोरी भी महसूस होती है। अगर ये सब होता है तो हो सकता है कि आपके शरीर में आवश्यकता से प्लेटलेट्स कम हो और लगातार कम हो रहे हो। आपको ऐसी दशा में किसी चिकित्सक से सलाह लेना चाहिए, या जो भी इसके घरेलू उपचार हैं वो भी आप साथ में कर सकते हैं। साथियों, यदि आपके शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो रही है और ये सब लक्षण आपको प्रकट हो रहे हैं और आप किसी डॉक्टर से अपना उपचार भी करा रहे हैं, तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार आप प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए चुकंदर को तरह तरह से, जैसी आपकी रुचि हो, अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं। चाहे चुकंदर की सब्जी बनाइए या इसका जूस पिए। ज़्यादा लाभ पाने के लिए 2 से 3 चम्मच चुकंदर के रस को 1 गिलास गाजर के रस में मिलाकर आप पी सकते हैं। साथियों, प्लेटलेट्स बढ़ाने में पपीता बहुत कारगर है। यदि आप पपीते का सेवन करते हैं तो ये आपके लिए ठीक रहेगा। इसकी पत्तियां भी मददगार हैं, खास तौर पर जब डेंगू बुखार के कारण कम हुए प्लेटलेट्स को संतुलित करने में पपीते का सहारा लेते हैं। यह फायदेमंद होता है। प्लेटलेट्स संतुलित रखने के लिए नियमित रूप से आप पपीता खा सकते हैं। पपीते के पत्तों को पानी में उबालकर उसे ग्रीन टी के रूप में अगर आप पीते हैं तो आपके शरीर में ये जो प्लेटलेट्स की कमी है ये काफ़ी हद तक पूरी हो सकती है। साथियों, रोजाना एलोवेरा का सेवन भी इसके लिए बहुत फायदेमंद है। 20 से 25 ग्राम की मात्रा में प्रतिदिन
अगर आप एलोवेरा का जूस पीते हैं तो ये आपके लिए फायदेमंद होगा। साथियों, ये एलोवेरा का जूस आपको जहां आयुर्वेद के दवाएं मिलती है वहां उपलब्ध हो सकता है। व्हीट ग्रास यानी गेहूं का जवारा, इनका उपयोग भी प्लेटलेट्स को बढ़ाने में काफी मददगार है। रोजाना सुबह खाली पेट जवारे का रस निकालकर पीने से धीरे धीरे प्लेटलेट्स की संख्या में इजाफा होता है और ये जवारे का जूस भी आपको किसी आयुर्वेद की दुकान में आसानी से उपलब्ध हो सकता है, या आप घर में भी बना सकते हैं। साथियों, आप गिलोय को जानते होंगे, इसका प्रयोग भी इसके लिए एक रामबाण उपाय है। गिलोय को तुलसी के साथ मिलाकर दोनों को अच्छी तरह उबालें और काढ़ा तैयार करें। इस काढ़े का रोजाना प्रयोग आपके लिए अत्यंत लाभदायक होगा। साथियों, इस तरीके से यदि आपके शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो रही है तो आप इस कमी को आसानी से पूरा कर सकते हैं और आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो आपका मन भी ठीक रहेगा और आप प्रसन्न भी रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।